गाइस, मैं हूं उज्जवल और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक Realme Narzo 20 फोन का एक फुल रिव्यू। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है और कुछ दिन पहले मैं इस फोन का एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था मेरे चैनल पे, तो उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो वैसे इस वीडियो में मैं इस फोन का सारा एकदम प्रोस एंड कॉन्स सब कुछ बताऊंगा और इस फोन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एकदम डिटेल फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फोन का बैक का बिल्ड क्वालिटी के साथ शुरू करते हैं। तो इस फोन में हमें पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है एंड प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है। तो इस फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही बढ़िया है। फोन का वेट देखने को मिलता है 208 ग्राम 6000 बैटरी के साथ भी, और इस फोन का साइज भी एकदम परफेक्ट साइज है, हाथ में एकदम सेट खा जाता है। और इसका इन एंड फील भी आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एवरेज का देखने को मिलता है। एंड इसके बाद इस फोन का डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में हमें 6.5 इंच का एक HD+ IPS पैनल देखने को मिलता है विद गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। तो इस फोन का डिस्प्ले भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसका मैक्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है 560 निट्स तक। इस फोन में आउटडोर यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इस फोन का डिस्प्ले का कलर कॉन्ट्रास्ट एंड कलर एकदम वेल मेंटेन देखने को मिलता है। एंड इसके बाद इस फोन का रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इस फोन में हमें दोनों वेरिएंट देखने को मिलता है, 6+ 128 एंड 4+ 64 GB वाला वेरिएंट विद LPDDR4X रैम टाइप एंड eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप के साथ। तो इस फोन में हमें मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ये प्रोसेसर हमें बहुत सारे फोन में देखने को मिलता है और इस फोन का और बाकी सारे सब फोन का ही हमें परफॉर्मेंस एकदम सिमिलर देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा खासा वेल मेंटेन किया गया है, तो इसका परफॉर्मेंस में कोई भी लैग इशू या अदर्स कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलता। और इसमें आप अच्छा खासा गेमिंग भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से हाई या अल्ट्रा ग्राफिक्स में PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ऑल टाइप के गेम भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से स्मूथली रन करता है। और बाकी इस फोन में हमें थोड़ा सा हीट देखने को मिलता है क्योंकि ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसका डे टू डे यूज भी बहुत ही हमें अच्छा देखने को मिलता है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता डे टू डे यूज में। मल्टीटास्किंग और अदर्स बहुत सारे यूज किया है, कोई भी हमें लैग नोटिस नहीं किया है। और इस फोन का ये सबसे बढ़िया चीज है, इस फोन में हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है विथ 18 वाट चार्जर के साथ, और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है। तो गाइस इसका चार्जिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, चार्जिंग स्पीड। और इसका इतना बड़ा बैटरी आपको करीब 1 से लेकर 1.5 दिन तक बैटरी का दे देगा जब आप डे टू डे यूज करोगे। तो थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन हो सकता है क्योंकि इस फोन का प्रोसेसर हमें 12 नैनोमीटर देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन हो सकता है। और बाकी आपको 16 से लेकर 1 दिन तक बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा जब आप गेमिंग करोगे। तो अगर आप नॉन स्टॉप वीडियो प्लेइंग एंड नॉन स्टॉप म्यूजिक प्लेइंग करोगे तो आपको इस फोन में बहुत ही अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, उस समय उतना ज्यादा पावर कंजप्शन नहीं होगा इस फोन में। और चलते हैं इस फोन का कैमरा सेटअप में, तो इस फोन में हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है विथ f2.0 एपर्चर के साथ। और फ्रंट में भी हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विथ f2.0 एपर्चर के साथ। इस फोन का बैक कैमरा में थोड़ा सा अच्छा खासा डिटेल्स देखने को मिलता है और कलर कंट्रास्ट भी वेल मेंटेन देखने को मिलता है। एंड इस फोन का इस कैमरा में AI भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जब आप फोटो खींचोगे तो आपका फोटो जब सेव होगा ना, उस समय आपका AI से फोटो बहुत अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। और बाकी डे लाइट में, नाइट मोड में आपको अच्छा खासा फोटो कैप्चर कर देगा ये फोन। तो बहुत सारे पिक्चर्स मैंने कैप्चर किए इस फोन में, डे टू डे लाइट या नाइट मूड, बहुत सारे मूड में। तो मैं आपको सारे फोटो दिखाता हूँ। बट इस फोन का सेल्फी कैमरा आपको बिलो एवरेज देखने को मिलता है, उतना कैसा डिटेल, उतना कैसा कलर कॉन्ट्रास्ट वेल मेंटेन देखने को नहीं मिलता इस कैमरा में। एंड अदर्स इस फोन में हमें ब्लूटूथ 5.0 पे बेस देखने को मिलता है और वाईफाई डुअल बैंड एंड NFC का, लेकिन इस फोन में हमें NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इस फोन में हमें रियल माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इस फोन का फिंगरप्रिंट प्रॉपर्ली वर्क करता है ऑल टाइम। इस फोन का फिंगरप्रिंट उतना ज्यादा मिस नहीं खाता है। मैंने ये फिंगरप्रिंट बहुत बार ट्राई किया, इंस्टेंटली बहुत बार मैंने अनलॉक किया, लॉक किया,
तो मैंने उतना ज्यादा फिंगरप्रिंट का मिस इशू देखने को नहीं मिला इस फिंगरप्रिंट पे। एंड इस फोन का फेस अनलॉक हमें बहुत ही ज्यादा स्पीड देखने को मिलता है इस बजट में। जब आप फोन को ऐसे करोगे तो ये इंस्टेंटली फोन को ओपन कर देगा, एक मिनी सेकंड के अंदर ही आपका फोन को ओपन कर देगा। एंड इस फोन का रियर का एंड फ्रंट का दोनों स्पीकर ही हमें अच्छा खासा लाउड देखने को मिलता है एंड वोकल का क्लैरिटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस फोन का 4+64 GB वाला वेरिएंट का प्राइस देखने को मिलता है 12,000 रुपीज। तो गाइस 12,000 रुपीज में ये फोन हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सब कुछ हमें इस फोन में एकदम हाई लेवल का देखने को मिलता है। सिर्फ एक चीज हमें इस फोन में कम देखने को मिलता है, जो इस फोन का है डिस्प्ले। तो वैसे इस फोन में हमें सिर्फ HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है और बाकी Realme 9 Prime फोन में हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता था। तो गाइस एक चीज आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस फोन में। तो गाइस ये फोन हमें स्पेशली गेमिंग के लिए देखने को मिलता है। तो इस फोन में आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो अल्ट्रा या हाई ग्राफिक्स में। बट इस फोन का कैमरा या डे टू डे डिस्प्ले यूज आपको उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस इसलिए मैं आपको एक स्मार्टफोन रिकमेंड कर सकता हूँ जो मैं भी यूज करता हूँ। वो स्मार्टफोन वो है Samsung Galaxy M21। तो गाइस इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हो। इस फोन का डिस्प्ले भी हमें एमोलेड देखने को मिलता है और इसका कैमरा भी आपको अच्छा खासा कैमरा देखने को मिलेगा। अब तो समझ ही सकते हो Samsung का कैमरा है अच्छा खासा होगा और इसका AI भी बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है। तो गाइस यही था पूरा वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे कंटेंट पसंद आता है तो। और भविष्य में आप ऐसे टाइप के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।